नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। रवां हफ्ते 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है, जिसके नतीजे में मुल्क में नई मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों का क़याम अमल में आएगा। गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान पाकिस्तान में आम इंतखाबात से कबल सियासतदानों की जानिब से नौजवानों के बेहतर मौक़ों और मुस्तकबिल के लिए तरक्याती मनसूबों का ऐलान किया जाना तो मामूल रहा है। इसकी एक बड़ी वजह कुल वोटर्स में नौजवान वोटर्स की तादाद है। इलेक्शन कमीशन के अदाद शुमार के मुताबिक 18 से 35 बरस की उम्र के दरमियान वोटर्स की जो तादाद है वो 5 करोड़ 59 लाख से ज़्यादा है, जो कुल वोटर्स का 43.8% बनता है। हुकूमत बनाने की ख्वाहत तमाम सियासी जमातें मुल्क के नौजवानों के वोट हासिल करने के लिए कई कई दावे और वादे कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तानी नौजवानों के हुक्मरानों और सियासतदानों से क्या मुतालबात हैं और नौजवानों के मुताबिक हुक्मरानों की क्या तरजीहात होनी चाहिए। जो 8 फरवरी को इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं, नौजवान समझते हैं कि आया ये इंतखाबात शफाफ भी हो पाएंगे या वो किसको वोट देने जा रहे हैं। जो भी वो इलेक्शन के हवाले से सोच रखते हैं, इस हवाले से अवाम में निकलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या सोच रखते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, वोट डाल रहे हैं? हाँ जी, किसको डाल रहे हैं? पीटीआई को। क्या वजह है इसकी? बस वो बंदे सही हैं, सनसेर है मुल्क के साथ। किस चीज़ से इंस्पायर हैं आप उनकी? वो अनेस्ट हैं, इनसे ज़्यादा अनेस्ट है बाकी लोगों से। मेरे राइट साइड पे भी एक सिटीज़न मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, लगता है आपको कि शफाफ होंगे? होने चाहिए जी, होने चाहिए। वैसे आपको लग रहा है कि मतलब क्रेडिबिलिटी इनकी ठीक रहेगी? देखें, मुझे तो सियासत से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, तो मैं ना किसी को वोट देता हूँ तो ना किसी को सपोर्ट करता हूँ, तो मैं इस बारे में क्या कहूँगा आपसे। सियासत में बिल्कुल भी आप कोई राय नहीं रखते पाकिस्तान की? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वोट भी नहीं डाल रहे आप? नहीं, मैं पिछली दफ़ा भी नहीं डाला, इस दफ़ा भी नहीं डालना मैंने। क्या वजह, कोई मायूस हो गए हैं क्या? नहीं, आपको पता तो है हमारे वोटों से थोड़ी आते हैं लोग, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, तो ऐसे वोट ज़ाया क्यों करना फिर? वोट तो डालना चाहिए ना, वोट से तो जो है आप इस निज़ाम को बदल सकते हैं। इस तरह नहीं होता वोट। क्या मैंने आपको बताया तो है कि आपको भी पता ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, ठीक है ना? तो क्या आप अपने वोट को, क्या आपके वोट की अहमियत है, मुझे बताएं। मैं तो टीएलपी को। क्या वजह है इसकी? वजह ये है कि बाकी जो जमातें हैं इस वक्त, हम तकरीबन हमारे बड़े भी नून लीग को कर चुके, ठीक है, पीपल्स पार्टी को कर चुके। अब ये तरीके इस्तेकाम आई थी, इन्होंने भी अपना विजन जो है वो उसके साथ बना लिया है, अपना नून लीग के साथ। तो हम ये समझते हैं कि अभी चलें खादम हुसैन रिजवी साहब को दे देते, इस्लाम के लिए वोट देते, ज़ाया ना हो वोट हमारा, कहीं ना कहीं अकोमोडेट हो जाए। आपको लगता है कि उनके मंशूर से आपको लगता है कि मसाइल का हल है उनके पास? सर देखें, अब बातें तो सारे ही करते हैं, दावे तो सारे ही करते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये रसूलुल्लाह का नाम ले रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दीन की खातिर वोट दे रहे हैं। वो तो सारे ही लेते हैं, क्या ख्याल है? वो सारे लेते हैं, लेकिन हर एक का जो इनकी जो ज़्यादा प्रेफरेंस है ना वो दीन है। हमें पता है कि वो इस्लामी हुकूमत आनी भी नहीं, सब कुछ जो है वो सिनेरियोस चेंज हो जाने, लेकिन चलें कुछ तो बेहतरी होगी। हमारा वोट वहाँ जो ज़ाया होना है हम चलें उधर डाल देते हैं, वोट तो ज़ाया ही होना है। सियासी जमात में मेरी 38 एज है। मैं अपनी ज़िंदगी के ये हिसाब लगाया है कि इमरान खान के मुकाबले में ये लोग ज़ीरो हैं, ये कुछ भी नहीं है उसके बराबर। जुल्फ़िकार भुट्टो था, उसके बाद ये दूसरा लीडर हमें मिला है और ये हमारी आखिरी उम्मीद है। ये इमरान खान हमारी आखिरी उम्मीद है। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने लूटने के अलावा कुछ काम नहीं किया। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, एक तो लोग कहते हैं ना सच कह रहा हूँ, नहीं, मैं हल्फन कह रहा हूँ। ये कुरान पाक के ऊपर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये हाथ रख के बताएं कि हमने मुल्क को नहीं लूटा। अच्छा, इमरान खान साहब की जो नीचे टीमें काम करती रही हैं ना, जो काबीना पंजाब में, वहाँ पे भी करप्शन हुई है? सर वो देखो, फरिश्ते नहीं है, मैं आपको, ठीक है, फरिश्ते नहीं है, लेकिन जितनी इन्होंने लूट मार की उसके एक घड़ी का शोर मचा रहे। लो जी घड़ी, और यार घड़ी की क्या हैसियत है? इमरान का एक बल्ले पे एक खाली सिग्नेचर कर दे, अरबों का वो बिक जाता है। अगर खाली इमरान खान एक सिग्नेचर बैट पे खाली साइन कर देना, वो अरबों का सेल हो जाता है। तो एक घड़ी की क्या हैसियत है? यानी कि आप पीटीआई को तरजीह देने जा रहे हैं 8 फरवरी को? पीटीआई यही इस काबिल है, उसको सपोर्ट करना हमारा हक है। ये जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं इलेक्शंस में, आप समझते हैं मतलब ये ठीक है, सही नुमाइंदगी कर लेंगे अवाम की?
वो देखे वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा कौन अच्छी नुमाइंदगी करता है, कौन नहीं अच्छी करता। इंशाल्लाह हम उम्मीद नहीं, यकीन करना चाहिए कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। लाजमी जो करंट सिचुएशन चल रही है डेफिनेटली उससे जो है ना वो फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, किस जमात से अभी तक आप कायल हुए हैं और आपने सोचा है कि मैं इस जमात को वोट देता हूँ? मैं TLP को। क्या वजह है इसकी? सर बेसिकली वजह यह है कि हमने पिछले सबको आजमा लिया है, जो नवाज शरीफ है, उसके बाद इमरान खान साहब आए हैं, तो सिर्फ TLP, इसके अलावा। आप उनके मंशूर से इंस्पायर हैं, साद रिजवी साहब से इंस्पायर हैं, क्या वजह है कि किस चीज़ ने आपको मुतासिर किया कि यार TLP को वोट देना मैंने? हमें बाबा जी से प्यार है, हमें बाबा जी से प्यार है, और जो उनका मंशूर है हमारे लिए मेरे ख़्याल से वो सबसे अच्छा है, वही होना चाहिए जिस पे वो बात करते हैं। अगर वो लोग कहते हैं कि क्या उसका नाम है, इस्लाम और सियासत का कोई ताल्लुक़ नहीं है, मतलब इस्लाम को लेके आप सियासत पे बात नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे हजूर पाक ने सियासत की है और 9 साल की है सियासत। अगर आप पिछली हिस्ट्री देख लें तो इस्लाम से ही सियासत। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे करप्शन, महंगाई, बेरोज़गारी का मसला है। आजकल वैसे भी गैस का भी इशू चल रहा है, लाइट का भी मसला है। अगर ये कोई भी हुक्मरान आएगा ये मसले सॉल्व कर देगा तो हम तो उसको ही मानेंगे। सेम सवाल। सर सबसे पहले बात तो ये है कि करप्शन का तो जितनी देर से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है करप्शन का हल कभी भी नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि एक किसी ने कहा था कि इस पाकिस्तान को हर उस शख्स ने खाया सिवाय उसके जिसको मौका नहीं मिला। यहाँ पर जितने भी लोग आ जाएं, या TLP आ जाए, पीपल पार्टी आ जाए, तहरीक लब्बैक आ जाए, या PTI आ जाए, नून लीग आ जाए, सबको अपनी अपनी जेब का पड़ा हुआ है। पाकिस्तान का किसी को कोई ख्याल नहीं है। किसी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे आउट ऑफ कंट्री में हैं, किसी की नेशनैलिटी आउट ऑफ कंट्री की है। जिसने पाकिस्तान को खाना होता है वो इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान में आते हैं, लूटते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। बेसिकली मैं अगर किसी को रेफ़र करूँगा वो मैं करूँगा क्योंकि हर किसी को मौका मिला है, तहरीक लब्बैक वालों को मिलना चाहिए, तो मैं उनको रेफ़र करूँगा, मेरा वोट उनको। हाँ जी, आपके नज़दीक क्या मसला है पाकिस्तान का सबसे बड़ा? वही करप्शन हो रही है इस मुल्क में, इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता बस। तो किसको सोचा है कि वोट देने जा रहे हैं फिर आप? मैंने तो किसी को नहीं सोचा, सब चोर है। अच्छा, जो आने वाली हुकूमत है आप क्या समझते हैं उसकी क्या तरजीह होनी चाहिए? पहली उसको क्या पहला स्टेप लेना चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? सर आने वाली हुकूमत को सबसे पहले वो अपने आप को ठीक करें, फिर पाकिस्तान को वो ठीक कर सकेंगे। बेसिकली यहाँ पे गरीब लोगों के दबता हमेशा गरीब ही है। अब ये देखें, ये हेलमेट है, ये उन्होंने हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमें दिया हुआ है और हमारी जान की हिफाजत करने के लिए हमसे पैसे ले रहे हैं। जो लोग मरते हैं वो क्या हेलमेट के बगैर नहीं मरते? मरते हैं। अब एक गरीब है वो भूख से भी मर रहा है, हेलमेट में ही मरता है इंसान। हेलमेट भी लें, चोरी हो जाए फिर नया लें और 2000 रुपये का चलान भी करवाएं। और जिनको नहीं है, जिनके पास एक चीज़ अवेलेबल है ही नहीं है, तो वो उनके पास लेने के भी पैसे नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान का वो निज़ाम अपने आप को दुरुस्त करेंगे तो वो खुद ब खुद आगे दुरुस्त होगा। बाकायदा बात रही अल्लाह ही हाफिज़ पाकिस्तान का। हाँ जी, आप क्या समझते हैं कि जो गवर्नमेंट आती है उसकी क्या तरजीह होनी चाहिए पहली पाकिस्तान के लिए? बस महंगाई कम कर दें और हमें क्या चाहिए। 2000 का तो चलान कर दिया इन्होंने, ना पे करो तो 4000। खिलाफ वर्जी की होगी आपने? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही कर दिया। ठीक है, तो नाज़रीन आपने लोगों की गुफ्तगू को सुना। किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, किसी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। खैर, परसों जो इलेक्शन होने जा रहा है, हमारी दुआ है कि खैर खैरियत से हो जाए। ये सबसे बड़ी खबर है कि इलेक्शन होने जा रहा है और ख़ुशी की खबर है। इससे सियासत में जो है वो इस्तेकाम आएगा काफ़ी हद तक। तो इसी के साथ ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।